जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। मैं जानता हूं कि जो मैं विषय पर बात करने जा रहा हूं शायद उसको बहुत सारे लोगों को उसे सरोकार नहीं होगा, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं राहुल गांधी की जन्म कुंडली। हो सकता है कि आप सबको अपना इंडिविजुअल जानकारी चाहिए हो, क्या लेना है हमको कि राहुल गांधी के जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस देश में होने वाली प्रत्येक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और उससे आपका जीवन प्रभावित होता है। अच्छा, पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में चर्चा करना, दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जीवन के अंतर्गत, और उस पर हमें डिस्कशन करना भी चाहिए, उस पर हमें बातचीत करना भी चाहिए। ये राहुल गांधी कहीं ना कहीं विपक्ष में एक बड़ी पार्टी के रूप में आज भी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक बड़ी पार्टी का चेहरा राहुल गांधी कहीं ना कहीं आज है। कई बार लोग मजाक में या किसी परिस्थिति में ये कहते हैं कि भाजपा जीतती है तो उसमें राहुल गांधी का एक बड़ा हाथ होता है। मैं खैर इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, इस पर कोई बात नहीं करना चाहूंगा। मैं जस्ट एक एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन लेकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं कि आखिर क्या परिस्थिति है राहुल गांधी जी के कुंडली की, क्या होने वाला है 2024 में इलेक्शन में उनका, क्या उनकी कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनने का योग है या नहीं है। इन सारे विषयों पर इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि मुझे चर्चा करना चाहिए। राहुल गांधी जी का जो मुझे डिटेल प्राप्त हुआ है, इंटरनेट के थ्रू प्राप्त हुआ है, 19 जून 1970 को 5:05 पर प्राप्त हुआ है और सुबह प्राप्त हुआ है। अगर हम इस डिटेल के अकॉर्डिंग देखते हैं, शायद 53 वर्ष की उम्र इस टाइम राहुल गांधी जी की हो रही है। इन्होंने विवाह नहीं किया है, ये एक बड़ा विषय है इस देश के अंदर। चलिए, हम बात कर रहे हैं इस समय पर वृष लग्न में जन्म हुआ है। लग्न में ही बुध जाकर के विराजमान है और वृश्चिक राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है। सेकंड हाउस में सूर्य और मंगल जाकर के विराजमान है। थर्ड हाउस में शुक्र जाकर विराजमान है। केतु फोर्थ हाउस में, राहु 10th हाउस के अंतर्गत, शनि द्वादश भाव में और बृहस्पति जो है वो आकर के विराजमान है 6th हाउस के अंतर्गत। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो क्या परिस्थिति होने वाली है, अभी जो वर्तमान में जो दशा चल रही है वो इनकी मंगल की महादशा चल रही है और सूर्य की अंतरदशा से प्रेजेंट में गुजर रहे हैं। मंगल इस कुंडली के 2nd और 12th हाउस के स्वामी होने के कारण मार्केश हैं, 2nd हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि एक प्रबल मारक की भूमिका को प्ले कर रहे हैं। कई बार ऐसा संयोग आया, क्या हम ये कहें कि नहीं राहुल गांधी किसी योग्य ही नहीं है या राहुल गांधी मेहनत ही नहीं कर रहे हैं? शायद ये कहना गलत होगा। उसका रीजन ये है कि उनकी राशि में स्वयं उनके लग्न में यानी वृष लग्न के अंतर्गत बुध जाकर के बैठे हैं। बुध लग्न में बैठे हो और व्यक्ति को मेहनती ना बनाएं या व्यक्ति को बुद्धिमान ना बनाएं, ये गलत होगा कहना। अगर बुध वहां पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति मेहनती होता है, और क्योंकि राशि के जो लग्न के स्वामी हैं वो 3rd हाउस में जाकर चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं, ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत उनकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप लोगों ने देखा भी, कभी उन्होंने कुली का काम किया, कभी मैकेनिक का काम किया, कभी खेत जाकर के जोता, कभी रोडों पर चले, कभी पद यात्राएं की, बहुत सारे इस प्रकार के काम किए भी हैं। तो ये कहना कि नहीं उन्होंने मेहनत नहीं किया या वो बुद्धिमान नहीं है या बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मेरे दृष्टि से कहीं ना कहीं ये सब बातें यहां से बैठ करके कहना बहुत आसान होता है, लेकिन वहां पर बैठ करके उस चीज को करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा देखने वाला होता है। अच्छा, फिर आखिर परिस्थिति है क्या? क्यों नहीं इतनी मेहनत के बाद और एक स्वर्ण चम्मच लेकर के पैदा होने के बाद, इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया के घर में जन्म लेने के बाद, जिनका पिता प्राइम मिनिस्टर रहा, जिनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, जिनके घर में इतनी बड़ी परिस्थिति होने के बाद भी आज तक एक महत्वपूर्ण पद पर क्यों नहीं पहुंच पाए? आखिर उसका कारण क्या रहा? भाई सब कुछ ठीक है, और यही दिखाता है कि एक जो चाय बनाने वाले व्यक्ति हैं, मोदी जी अपने आप को कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर तक की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति, एक योगी जी मुख्यमंत्री तक की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, और एक साधारण सा व्यक्ति अगर बात किया जाए जो कि बहुत साधारण परिवार से आती है, चाहे हम द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, वो राष्ट्रपति तक के पद तक पहुंचती हैं, और एक इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया के घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, बाहर से पढ़ करके आया व्यक्ति,
आज तक भारत के प्राइम मिनिस्टर की रेस में बहुत बार रहा, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। आखिर इसका कारण क्या रहा? अगर इसके कारण का हमें ज्ञान लेना है, हमको जाना होगा इस कुंडली के 10th हाउस पर, जहां पर राहु जाकर के बैठे हैं और जहां के स्वामी शनि 12th हाउस में नीचस्थ होकर के बैठे हैं। व्यक्ति कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, वो कर्म असफल ही हो रहा है, वो कर्म प्रयासहीन ही हो रहा है। चाहे जो भी प्रयास करें, चाहे जो भी मेहनत करें, लेकिन वो मेहनत असफल ही हो रही है। शनि और राहु वहां बैठ करके उस मेहनत को असफल ही करवा रहे हैं। इस कुंडली में कहीं भी इस प्रकार का योग नहीं दिखता है कि भविष्य में भी वो उनको उस उच्चस्थ पद तक पहुंचा पाए। जैसे ही वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा और उससे उनको वापस होना पड़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सकते। देखो, मैं ये कहने वाला कौन होता हूं? भगवान सर्वेश्वर हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अगर ये भगवान पर भरोसा करते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत कर्म करने की आवश्यकता होगी। अभी खैर फिलहाल अगर मैं बात करूं कि क्या 2024 में कुछ ऐसा दिख रहा है जो राहुल गांधी को किसी बड़े पोजीशन तक लेकर के जाता हुआ दिख रहा हो, तो क्योंकि मंगल मार्केश हैं, अभी दशा में चल रहे हैं, 2024 अक्टूबर तक रहेंगे। यहां तक इलेक्शन हो जाएगा। मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं। इस इलेक्शन में भी आपको राहुल गांधी जी की तरफ से शब्दों पर कंट्रोल ना दिख करके बहुत सारे बिगड़े हुए बोल देखने को मिलेंगे, जो इनको और इनकी पार्टी को नुकसान करेंगे। इस कुंडली पर और विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। इस कुंडली पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। व्यक्ति अच्छे हैं, मैं एक बार दोबारा कह रहा हूं, लेकिन शायद समय का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। चलिए, हम नए विषय पर कभी चर्चा करेंगे, आगे और बहुत सारी बातें करेंगे। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, ये शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।